शगुन गर्ग जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि नाम जप करने का सबसे आसान तरीका क्या है? क्या हमें हाथ में कंठी माला अथवा काउंटर लेकर ही नाम जप करना चाहिए? ऐसा करने से कभी कभी हर जगह थोड़ा दिखावा सा लगता है। जबान से अंदर से उपांशु, ये जो ऊपर की तालू है जहाँ दांतों का ज्वाइंट है, मसूड़ा, तो मसूड़े के ऊपर जबान का अग्रभाग रख लिया ऐसे। अब कौन जाने हम क्या जप रहे हैं। अब माला से जपने का है तो एकांत में जप लिया, काउंटर है तो कहीं भी ऐसे जप रहे हो, नहीं है तो नाम जपने से मतलब गिनने से थोड़ी है, तो अपनी जिह्वा से ऐसे। इसमें बोलने की इच्छा ही नहीं होगी। आज सत्संग में बताया था। हाँ, इससे ऐसे जो सबसे बढ़िया तरीका, सरल तरीका है, जबान के अग्रभाग को मोड़ करके और फिर नाक से अंदर ही नाम जप करें, तो चलते फिरते उठते बैठते हर समय नाम जप। माला और ये सब एक सहयोग है नाम जप का, लेकिन वास्तविक नाम जप का स्वरूप है श्वास के श्वास प्रश्वास, ऊपर नीचे श्वास जा रहे, नाम यही माला है। श्वासों की माला हर समय चलती रहे और उसमें नाम चलता रहे, यही हमारा जीवन है। दिव्यांशु जी। पूज्य बड़े महाराज जी की जय हो। महाराज महाराज जी, मैं एक शिक्षक हूँ। जब भी विद्यार्थी उदंडता करते हैं और मैं उन्हें डांटता हूँ या दंड देकर सुधारने की कोशिश करता हूँ, तब बच्चे जोर जोर से श्री हरिवंश राधा राधा जपने लगते हैं और अच्छा ये तो बहुत अच्छी। किसका है? अब मारो बोलते हैं। और इस स्थिति में मैं क्या करूं? वाणी जी कहती हैं, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण ताप बलिहारी। ये तो बहुत बढ़िया भाई उपाय मिला। कोई मारने लगे राधा 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 श्री हरिवंश, तो अगर वो वैष्णव है तो मारेगा काहे को, चाहे माँ हो चाहे भाई हो। महाराज जी जैसे कि अब सुनते हैं नहीं, और हम जैसे कहें कि तो वो कल श्री हरिवंश, अब मारो श्री हरिवंश। अब महाराज जी मैं करूं क्या? नहीं मारना चाहिए, दुलार करना बोले चाहिए। अगर आप मारोगे तो गुरुदेव अपराध लग जाएगा। अब ये श्री हरिवंश सुधारेंगे, नहीं राधा नाम सुधारेगा। जो हरिवंश का आश्रय लिए हैं बच्चे, राधा नाम का आश्रय लिए हैं, उनकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने भय से ही सही। अवहेलना, आदर, भय, श्रद्धा, अश्रद्धा, नाम ये नहीं देखता। नाम उच्चारण मात्र से परम पवित्र कर देता है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। यदि हरिवंश नाम उच्चारण किया तो ये विद्या है, राधा नाम उच्चारण किया तो पराविद्या है। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। श्री हरिवंश तो भव समुद्र से उद्धार, और राधा राधा तो प्रेम में डूब जाएगा। ये पराविद्या, द्व्यक्षरा राधा नाम, ये पराविद्या है। तो राधा उच्चारण कर दे तो जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश उपासक सेवै सदा सेवों ताके चरण विचारी। हमारे सामने जो कहते श्री हरिवंश, तो हम उसके चरणों में नाम, तन मन तासु बलिहारी। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। तन मन प्राण सब बलिहार हैं, और कोई भी अपराध किया हो क्षमा। तो कम से कम इसी बहाने श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। तो ये बहुत बड़ी बात है। बड़े अच्छे संस्कार बच्चों में हैं, इनके द्वारा ऐसे गंदे बातें बनेंगी ही नहीं। जो बचपन से नाम आश्रित हैं कि ये नाम मुझे बचा लेगा, तो आपसे ही नहीं बचा लेगा, पाप कर्मों से भी बचा लेगा, संसार से भी बचा लेगा। नाम समर्थ है, वो असमर्थ बच्चे हैं, उन्होंने नाम का भरोसा पकड़ा कि अब मारो। मैं श्री हरिवंश कहता हूँ तो नाम का बल लिया ना, तो श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। सब बात बन जाएगी, सब बात बन जाएगी। विनय कुमार जी गोरखपुर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य के आध्यात्मिक प्रकृति के लिए भक्ति योग और कर्म योग दोनों का ग्रस्त जीवन में होकर कैसे निर्वहन किया जाए? जो हम कर्म करें, पहले उसमें पाप कर्म नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। जैसे आप व्यापार कर रहे हो तो उसमें पाप कर्म नहीं होना चाहिए। आप जैसे कोई नौकरी या कोई भी कार्य कर रहे हो तो पाप कर्म नहीं होना चाहिए। जैसे आप बड़े पद में हो, आप घूस लेते हो तो पाप कर्म बन गए ना।
दोषी को मुक्त कर दिया, निर्दोष को दंड दे दिया, तो पाप कर्म बन गया। जैसे व्यापार है तो आप उचित दाम का विक्रय कीजिए, उसमें उचित मुनाफा ले लीजिए, उसमें ज़्यादा। तो पाप कर्म से अगर हम बच जाएं और जो भी कर्म कर रहे हैं यत करोषि, जो भी कर्म कर रहे हैं वो श्री भगवान को अर्पित कर दें और नाम जप करें, तो नाम जप भक्ति योग हो गया और कर्म भगवान को समर्पित हो गए तो कर्मयोग हो गया। नाम जप करते हुए जो भी हम खाएं पिएं करें वो सब भगवान को समर्पित कर दें तो हमारा कर्मयोग भी बन जाएगा और भक्ति योग। माता पिता पत्नी पुत्र परिवार जिनकी सबकी सेवा करें, खूब धर्म पूर्वक धन कमाएं, अपने परिवार की सेवा करें और जो कर्म है वो भगवान को समर्पित कर दें। हर समय नाम जप करते हैं, बढ़िया कल्याण हो जाएगा। गृहस्थी में बहुत बढ़िया मंगलमय जीवन है, पर उसको जीना सीख ले तब है, नहीं तो पाप कर्म करेगा तो फिर नहीं बन पाएगा जी। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, आपके श्रीमुख से अधर्म से पैसा कमाने वाले के पूरे परिवार को भोगना पड़ता है, ऐसा सुना है। तो यदि माता पिता के द्वारा अधर्म का पैसा आ रहा है और आपका सत्संग सुनने के बाद भी अगर वो ना माने तो फिर क्या मुझे भी वो भोगना पड़ेगा? इससे बचने के लिए मैं क्या करूं? आपकी आज्ञा। नाम जप और भजन तो करने का प्रयास कर रहा हूं, बट इसको कैसे? बड़ी समस्या है। जब घर के बड़े जनों के द्वारा गलत होता है तो फिर बच्चों को सबको भोगना पड़ता है। पिता के आचरण पुत्र पर प्रभाव डालते हैं। जैसा पिता आचरणशील होगा वैसे ही पुत्रों में ज्ञान विज्ञान की जागृति होगी। अब बड़ी समस्या यही आ रही है कि बड़े जनों के द्वारा जब गलत होता है तो छोटे बच्चे कैसे संभाल पाएं। अब नौजवान सुधरना चाहते हैं और उनके माता पिता मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, गंदी बातें प्रिय लगती हैं, तो फिर संस्कार बच्चों में भी वैसे है। अब कैसे हम तुम्हें बताएं कि तुम कैसे बचो, क्योंकि घर है, माता पिता हैं, उन्हीं के द्वारा तुम पोषित हो। अब जैसे पता है कि अधर्म का पैसा है तो कैसे कहें, या तो घर त्याग करना बड़ा कठिन है, फिर अपने पैरों के बल खड़े होना वो अभी है नहीं तुम्हारे अंदर। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि आपके माता पिता की बुद्धि शुद्ध करें और आपकी बुद्धि शुद्ध रहे। ये तो बिल्कुल सर्व सिद्धांत है कि जो घूस का पैसा, बेईमानी का पैसा, फ्रॉड का पैसा अपने घर लाएगा तो उसके परिवार में हानि हो जाएगी। उसके परिवार में कोई भी विवेकशील, कोई भी तेजस्वी नहीं होगा, वो सब पतन के मार्ग वाले होंगे। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात पक्का। इसलिए अधर्म का कार्य नहीं करना चाहिए। धर्म से भले नमक रोटी खाओ, दीपक की तरह जलोगे, अधर्म से हाइलोजन की तरह जलोगे मानते हैं, लेकिन बहुत जल्दी फ्यूज भी हो जाओगे। फ्यूज हो जाना ठीक है या दीपक की तरह जलना ठीक है नहीं? लेकिन लोग बेईमानी ज़्यादा पसंद करते हैं, बेईमानी के द्वारा शॉर्टकट में धनी बनना, तो फिर वो शॉर्टकट में निपटा भी देता है। काल बहुत बलवान है, वो निपटा देता है। तो बच्चा नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, यही उपाय है। करण जी हरियाणा से। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, नाम कीर्तन में जब हृदय में बहुत ज्यादा वेदना हो तो क्या ये श्री जी की कृपा है या मन की चाल है? वेदना कैसे, क्या चिंतन चल के वेदना? गुरुदेव, अपने पिता का शरीर छोटा 6 महीने पहले, उससे पहले जब भी कीर्तन होता था तो श्री जी का ध्यान, अब जैसे कीर्तन में जब श्री जी का आपका स्मरण है तब बीच में उनकी वो आ जाती, तो ये कभी मन भटका? हाँ, भटकाना है, क्योंकि वो आपके दर्शन करके गए और 1 महीना हॉस्पिटल है, उन्होंने राधा नाम कीर्तन हमने पूरे परिवार ने किया, उन्होंने शरीर छोड़ा। अच्छा, रात मोह हर जगह बाधा पहुंचाता है। अब वो चलेगा तो चलेगा, क्या चिंतन करना? नहीं, वैसे चिंतन नहीं होता। जैसे बीच में एक वो हॉस्पिटल के कोई, तो उसमें क्यों उसको डिलीट करो, उसको तुरंत काटो। जब हम सच्चिदानंद प्रभु का कीर्तन कर रहे हैं तो फिर उसे तुरंत काटो। मोम जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। जब हमको ये पता है कि इस लोक का नाम मृत्यु लोक है, सबको यहाँ से जाना है, एक निर्धारित समय है सबका जाने का, चला गया तो हमारा उससे स्वार्थ संबंध, इसलिए पीड़ा होती है। नहीं, अभी मानो पता चले कि 5 लोग मर गए, आपको क्या फर्क पड़ेगा? कहीं एक्सीडेंट हुआ 5 लोग में, आपको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा तब अगर उसमें जीजा मौसा कोई भी है
जिससे हमारा संबंध है, तो हमें दुख हो जाएगा। नहीं, हमें कोई दुख नहीं होगा। हमें दुख तब होता है जब अपना संबंध किसी से है और फिर वो जब मरता है। तो हमको ये ज्ञान रखना चाहिए, परमार्थ के प्रतीक है कि इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सबकी एक समय सीमा है और उस सीमा के अंतर्गत उसको मरना होगा। चाहे सीमा है 28 वर्ष की अवस्था, तो भरी जवानी में मरना होगा उसको। इसका नाम मृत्यु लोक है। तो हम लोग इस बात के लिए तैयार रहें कि हमारा शरीर और हमारे संबंधियों का शरीर एक नियत समय के लिए है और वो जाएगा। तो हम क्या करके जा रहे हैं, वो क्या करके जा रहा है, यही खास बात है। जा रहा है ये तो सबको आना जाना है, लेकिन क्या करके जा रहा है। अब जैसे बताया राधा नाम लेके गए, हाँ, ये भगवत मार्ग के लिए बहुत उत्तम बात रही कि अंतिम समय भगवान का स्मरण करके गए। हॉस्पिटल में भी गुरुदेव भगवान पूरे डिपार्टमेंट में राधा ही राधा, डॉक्टर आते तो भी बोलते राधा राधा, नर्स आती तो भी राधा। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत। तो अब वो शो की योग्य थोड़ी है। नहीं, वो ये रहता है कभी कि अंत समय में कोई हमें सेवा में कभी कुछ त्रुटि तो नहीं नहीं नहीं, बस अब आप मोह को छोड़ो, अब श्री जी की तरफ लगो। निपुल जी अहमदाबाद से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी ये कह रहे हैं कि एक दवाइयाँ बनाने वाले एक साइंटिस्ट हैं, 2 साल से आपसे जुड़ा हूँ, सत्संग नाम जब वो आपके बताए नियमों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी मैं समाज की भलाई के लिए गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु नई दवाइयों की खोज करता हूँ। वह चाहता हूँ कि इस कार्य में अपने नाम जप का उपयोग कर सकूँ। कृपया मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार से नाम जप को मेरे कार्य जिसका उद्देश्य समाज कल्याण के साथ कैसे जोड़कर देख सकता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके उत्तर से विज्ञान और अध्यात्म को आपस में जोड़। हमारी जब बुद्धि पवित्र होती है और प्रवीण होती है, 2 बात समझना। जब बुद्धि पवित्र होती है तो ये बात आती है कि लोगों को लाभ मिले, दुख निवृत्ति हो, रोग निवृत्ति हो, ये पवित्र बुद्धि का लक्षण है। और प्रवीण हो तो अच्छी अच्छी खोज करेगी, शोध करके, उसका प्रयोग करके, जांच करके फिर उसे सही दवा के रूप में हम समाज में उतारते हैं। ये पवित्र और प्रवीण बुद्धि। अपवित्र और प्रवीण बुद्धि समझना, अपवित्र और प्रवीण बुद्धि। अपवित्र बुद्धि वो प्रवीणता पूर्वक ठीक वैसे डुप्लीकेट बनाएगा और रुपया निकालेगा। लोग मरे या लोगों को दुख हो, उसे कोई मतलब नहीं, पर प्रवीण है उसकी बुद्धि, क्योंकि आपकी प्रवीणता को ठीक नकल कर रहा है, इसलिए बुद्धि प्रवीण है, लेकिन अपवित्र है। तो हमारी बुद्धि पवित्र और प्रवीण हो और समाज के लिए हम कोई ऐसा कार्य कर सके जिससे उनकी दुख की निवृत्ति हो और उसमें हम धैर्यपूर्वक चल सके, इसके लिए हमारे अध्यात्म बल की जरूरत है। अध्यात्म बल के बिना हम परोपकार में टिक नहीं सकते। परोपकार का मतलब पानी पिला दिया और दोबारा हम उसकी तरफ देखे नहीं, वो हमारी तरफ देखे नहीं। तो ये क्षमता जो आती है परोपकार की शुद्ध क्षमता, कि अगर मुझे जरूरत पड़े तो पैसा लगा करके, दवा बना करके गरीबों में बंटवाऊंगा, जो बीमार है उनको दूंगा। अगर वो हमें फीस दे सकते हैं तो ठीक, नहीं दे सकते तो फिर ही दूंगा। ये परोपकार की क्षमता भगवान की तरफ से आती है। और भगवान की कृपा का अवलोकन करना, उसमें डूबना, ये नाम जप से होता है। नाम जप करो, पवित्र आहार करो, सत्संग सुनते रहो, और समाज में ही भगवान बैठा हुआ है। वो केवल मंदिर में नहीं बैठा हुआ, वो सबके हृदय मंदिर में बैठा हुआ है। अगर आप बीमारों में भगवान का दर्शन करके और अपनी शोध की हुई औषधियों से उनकी दुख की निवृत्ति कर पाए तो बहुत बड़ी साधना हो जाएगी। और नाम जब चल रहा है इसलिए आराधना हो जाएगी। साधना और आराधना से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जी। पूनम सोनी जी मोहाली से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार। महाराज जी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी श्री रामकृष्ण वचनामृत में कहते हैं कि मानुष का मतलब मन होश, जिसका मन होश में है उसी मनुष्य का जीवन सार्थक है, नहीं तो वृथा ही है। महाराज जी होश में आए हुए मन की क्या पहचान है और इसे कैसे प्राप्त करें? जो अभी वर्णन किया, जिसका मन परमात्मा के चिंतन में तन्मय है वो होश में, जैसे उनसे कहा जगा हुआ मन और सोया हुआ मन, तो होश में आया और बेहोश एक ही बात तो है। होश में आ गया तो जगा हुआ होश में आ गया, और जो सोया हुआ वो बेहोश है ना। तो जगा हुआ किसका प्रश्न है? जगा हुआ मन का तात्पर्य है जो हर समय परमात्मा में लगा रहता है, जो भोगों का संकल्प विकल्प करता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भगवान ने गीता जी में कहा, मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानिकल सती। जो हमारी श्रवणेन्द्रिय है, नेत्रेंद्रिय है, रसेंद्रिय है, त्वगेंद्रिय है, घ्राणेन्द्रिय है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं।
इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मन शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसका भोग करता है। जब तक शब्द स्पर्श रूप गंध का भोग करेगा मन, तब तक बेहोश मन है। और जब इनसे हटकर परमात्मा में स्थित हो जाता है, तब ये होश में आ गया, तब मनुष्य जीवन सार्थक हो गया, मोक्ष का अधिकारी हो गया। मनुष्य जन्म का फल है इस आवागमन से मुक्त हो जाना, और वो तभी तो होता है जब मन भगवदाकार हो जाता है। विषयाकार मन बंधन का कारण, भगवदाकार मन मोक्ष का कारण। विषयाकार मन सोया हुआ, भगवदाकार मन जगा हुआ। विषयाकार मन बेहोश, भगवदाकार मन होश में। समझ पा रहे आप? महाराज जी, आपने अपने सत्संग में दिनचर्या में सुमिरन, सत्संग, स्वाध्याय, समाधि को शामिल करने का उपदेश दिया है। महाराज जी, समाधि का अनुभव कैसे करें? वो तो बहुत उच्च अवस्था है। नहीं, किसी बात को उच्च अवस्था मानकर हम छोड़ दें, ये हमारी कमी होगी। हाँ, किसी भी बात को, किसी स्थिति को हम उच्च अवस्था मानकर छोड़ दें, हमारी कमजोरी होगी। हमारे लिए ही तो हर अवस्थाएं बनी है। समाधि का तात्पर्य है चित्त की वृत्ति ही उदय ना होना। एक जैसे आप गाढ़ निद्रा में सोए हैं तो उसमें सुषुप्ति है। ठीक समाधि में जगे हुए पुरुष की ऐसी स्थिति होती है, वो जागृत है, सुषुप्ति में नहीं है, पर उसकी स्थिति ऐसे ही गाढ़ निद्रा जैसी, कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई चिंतन नहीं, एकमात्र भगवान। गाढ़ निद्रा में जैसे कुछ नहीं, स्वप्न में जैसे पूरा संसार आ जाता है। समाधि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों से परे है, वो तुरीय अवस्था है। अब वो वाणी के द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती चूंकि अनुभवगम्य है, पर इशारा इतना है जैसे सुषुप्ति में कोई मन का संकल्प नहीं उदय होता, सुषुप्ति में गाढ़ निद्रा में कोई चिंतन नहीं होता, ऐसे समाधि में भगवान के सिवा कोई चिंतन नहीं, कोई स्फुरना नहीं, कोई चंचलता नहीं, एकमात्र भगवान में स्थित, उसे समाधि कहते हैं। चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित हो जाना समाधि कहते हैं। संकल्प विकल्प मन का रहित हो जाना, बुद्धि का परमात्मा में निश्चय हो जाना, अहम का परमात्मा में लय हो जाना, मन का परमात्मा में तदाकार हो जाना, ये समाधि है। पर है ऊंची स्थिति, पर ऊंची स्थिति हमारे लिए ही तो बनी है। अगर हम प्रयास करें गुरु की शरण में होकर तो हमको प्राप्त हो सकती है। जी। सौरभ शर्मा जी, गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को दिल में कोई भी चाहत या कामनाएं रखकर जीवन यापन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कामना ही पाप का कारण है। ऐसा करने से कभी जीव की मुक्ति नहीं होती। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्णन है। भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है। आर्त, दुख निवृत्ति के लिए भजन करना। अर्थार्थी, रुपया कामना की पूर्ति के लिए भजन करना। जिज्ञासु, भगवान को तत्व से जानने के लिए भजन करना। और ज्ञानी, भगवान के तत्व को जानने वाला। 4 भगवान ने वर्णन किए। तो जिनकी श्रेणी जिस कोटि की है वो उस कोटि का भजन कर रहा है। आप जहां उपदेश से वर्णन कर रहे हैं ये विशुद्ध मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए है, लेकिन जो संसार में लगा हुआ है उसके लिए ये नहीं है। वो कामनाओं को करेगा क्योंकि उसके पास 4 समस्याएं हैं, तो कहाँ करे? वो भगवान से करे। भगवान ने उसे भी जगह दी है कि वो मेरे से मांग सकता है, उसका अधिकार है। मेरा अंश, ममैवांशो जीव लोके, मेरा अंश है, किससे मांगेगा? तो भगवान से ही कामना। और जो भगवान से कामना की जाती है वो मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। अपने 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब धर्म के द्वारा अर्थ कमाया जाता है और भगवान के द्वारा कामनाओं की पूर्ति होती है तो अगला है मोक्ष, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ, जो सन्यासी हैं, जो विरक्त हैं, जो त्यागी हैं, जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर वो कामनाओं की पूर्ति में फंसे रहेंगे तो फिर मोक्ष को कैसे प्राप्त करेंगे? उनका अलग मार्ग है। इसीलिए गृहस्थ मार्ग और विरक्त मार्ग रखा गया है। तो गृहस्थ मार्ग में कामनाएं तो होंगी। अब बेटी का ब्याह है, जनक जी महाराज जैसे परम ज्ञानी हैं, और जब धनुष भंग नहीं हुआ किन्हीं राजाओं से तो महाराज रोने लगे। परम ज्ञानी जनक जी रोने लगे कि अगर मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो मैं अजगौ खंडन की शर्त ही न रखता, मेरी जानकी कुंवारी रह गई। तब लक्ष्मण जी कूद पड़े और उन्होंने कहा कि ये आप कैसी बात बोल पड़े? रघुनाथ जी के विराजमान होने पर आपने ऐसी बात कर दी, तुम अजगौ की बात करते हो?
अरे इस अजगो को ऐसे दौड़ते हुए उठा करके कमल नाल की तरह तोड़ दूं, पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं, अगर स्वामी का आदेश हो तो इसको सैकड़ों योजन इस अजगो को ऐसे उठा करके लेता भागूं और ऐसे कमल नाल की तरह तोड़ दूं, ब्रह्मांड को काचे घड़े की तरह। रघुनाथ जी ने कहा शांत शांत शांत, क्योंकि लक्ष्मण जी भगवान शेष के अवतार है। तो इतने बड़े महात्मा ज्ञानी जनक जी रो पड़े ना अपनी बेटी के ब्याह में। तो गृहस्थी में बेटी का ब्याह है, बेटे का ब्याह है, पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ी समस्याएं। अब उन समस्याओं का समाधान कहाँ होगा? भगवान से तो होगा। तो अगर वो भगवान से अपनी समस्याएं रखता है तो कोई निषेध नहीं है। हाँ, जो समस्याओं से परे स्थिति चाहता है वो भगवान से प्रार्थना करे कि मेरी कामनाएं कभी पूरी ना हो, सब कामनाएं नष्ट हो जाएं और मैं आपको प्राप्त करूं। तो इसीलिए दो मार्ग हो गए, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग से कामना करते हुए निष्कामता की ओर बढ़ता है और निवृत्ति मार्ग से सीधे निष्काम से मोक्ष की तरफ जाता है। ये जो आप वर्णन कर रहे हो ये निष्काम धर्म का वर्णन है, समझ रहे हैं आप? लेकिन फिर वो अगर मोक्ष की चाहत ना हो, हम चाहते हैं श्री जी के सहचरी भाव में जाना, तो भी त्यागना पड़ेगा, क्योंकि इस महान कामना की पूर्ति के लिए अन्य कामनाओं का तो त्याग करना पड़ेगा। जगते भयो फिरे बैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। मोक्ष का मतलब क्या होता है? द्वंद्वों से मुक्त हो जाना, शत्रु मित्र मान अपमान लाभ हानि दुख सुख जन्म मरण, इनसे मुक्त हो जाना। मुक्त पुरुष ही प्रेम करता है, बंधन युक्त पुरुष थोड़ी प्रेम कर पाता है। तो प्रेम तो मोक्ष के आगे की बात है, समझ पा रहे हैं जी? नाम जप करो, खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये गंदी आदतें परमार्थ क्या मनुष्य जीवन के अस्तित्व को ही मिटा रही हैं। बेविचार करते हैं, फिर नशा करते हैं, फिर माता पिता परिवार समाज को दुख देते हैं। अब नशे के लिए पैसा चाहिए, नहीं देते तो अपमान करते हैं, चोरी हिंसा में उतर जाते हैं। इसलिए गंदी बात मत करो, अच्छे बच्चे बनो, नाम जप करो, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओगे। ध्वनि देसाई जी, सूरत, गुजरात से। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, इस कलयुग में हम युवाओं के द्वारा ऐसा क्या किया जाए कि हम समाज के लिए ऐसा क्या करें कि संतों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर युवाओं के लिए हमें कुछ मार्गदर्शन करें? पहले स्वयं ब्रह्मचर्य, नाम जप, सत्य, पवित्र मन का विचार, सब ठीक हो जाएगा। 3 बातें पकड़ लो, ब्रह्मचर्य, नाम जप, अब सत्य, पवित्र आचरण में भोजन आपका पवित्र, चरित्र आपका पवित्र, वाणी आपका पवित्र, नेत्र पवित्र, अभी सब ठीक हो जाए। वाणी पवित्र करना है तो झूठ मत बोलो, किसी की निंदा मत करो, किसी को दुख देने वाले वचन मत बोलो। नेत्र पवित्र करना है, मोबाइल में गंदी रील मत देखो, गंदी सीने मत देखो, बाहर गंदा दृश्य मत देखो, बाहर किसी के गंदे दोष मत देखो। नेत्रों को झुका के रखो, आवश्यक हो तो ही देखो, नेत्रों को बचाओ। वाणी को संयम में, नेत्रों को संयम में, कान को संयम में। किसी की निंदा मत सुनो, गंदी बातें मत सुनो, किसी की लड़ाई झगड़े की बातें अपने दिमाग में मत लाओ। कान को पवित्र रखो, मन को पवित्र रखो, ये है चरित्र पवित्र रखना। तो जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, जिसके विचार पवित्र हैं, जिसकी वाणी नेत्र श्रवणेन्द्रिय पवित्र है और जिसका आहार पवित्र है, वो कुछ भी कर सकता है। वो समाज के लिए, अपने लिए, सबके लिए कर सकता है। और जो ब्रह्मचर्यहीन भ्रष्ट आचरण वाला है, मनमानी भोजन पाने वाला है, जहाँ जैसे मन आया, और मनमानी आचरण करने वाला है, वो ड्रामा कर सकता है, समाज सुधार नहीं कर सकता। वो ड्रामा कर सकता है, समाज सुधार का ड्रामा करके अपनी वासनाओं का पोषण कर सकता है, वो समाज सुधारक नहीं हो सकता। पहले खुद सुधरे, फिर समाज को सुधारने की योग्यता आती है। जी, बहुत बार ऐसा देखा गया कि मतलब हमारे अंदर प्रेरणा तो हो गई कि समाज सुधार करना है, बट अपने में आचरण नहीं है। असल बात समाज है क्या, हमें ये समझना पड़ेगा। ये हमारे भगवान हैं, पहले हमारी दृष्टि सुधरे। सब रूपों में भगवान, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। अब हमसे कोई पूछता है कि हम अमुक अपना सुधार चाहते हैं, हम उसको उत्तम सलाह दे देते हैं। अगर हम सुधरे हुए हैं तो वो सलाह उसके दिमाग में छा जाएगी, वो सुधर जाएगा। पहले हम सुधरें, पहले हम भगवत प्राप्ति करें, पहले हम महान बने, तब हम दूसरों को महान बना सकते हैं। अब केवल ऐसे कि आप ऐसे चलो फिर नहीं ऐसे होता, उसका असर नहीं होगा। बिल्कुल असर नहीं होगा। कोई उपदेश देने के पहले अपने में योग्यता होनी चाहिए। हम दूसरे को त्याग का उपदेश करें, खुद भोग में रत रहें, वो उपदेश काम नहीं करता है। तो हम समाज सुधारना चाहें, अपने को सुधारा नहीं,
तो क्या होगा। बहुत से ऐसे समाज सुधारने की धारणाएं होती है कि हम अपनी वासनाओं का पोषण करते हैं समाज सुधारना की भावना की आड़ में, दूसरे के परोपकार का बोर्ड लगा करके हम अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं, रुपया लेकर के, सम्मान लेकर, कहीं ना कहीं। लेकिन अगर अपनी वासनाओं को मिटा के समाज सुधारने की बात हो, ऐसा कोई बिरला होगा जो कष्ट सह करके अपनी इंद्रियों को संयम में रख करके परोपकार की भावना वास्तविक रखता है। हम उस प्रणाम करते हैं उस समाज सुधारक को। ऐसा कौन हो सकता है हमारे? वही हो सकता है जो भगवान का आश्रित है, भगवान का भक्त है, जिसे भगवान का भरोसा है और जो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, वही ऐसा मतलब लक्ष्य प्रभु हो। हाँ। तो फिर सब हो। हाँ, तब हो सकता है। अगर भगवान को प्रसन्न करना नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ भी हम करें, हम उपदेश करें, प्रवचन करें, कुछ भी करें, अगर भगवान की प्रसन्नता नहीं है तो रुपये की प्राप्ति, मान प्रतिष्ठा पूजा की प्राप्ति, उसके लिए हम मान का त्याग कर देंगे। मान के लिए इतने बड़े त्यागी, ये भी तो मान है, बड़ा सूक्ष्म विषय है। भगवान की प्रसन्नता जिसका लक्ष्य है कि हर समय भगवान देख रहा है, मैं जिसके साथ जो बर्ताव कर रहा हूं वो परोपकारी है। और जो भगवान को लक्ष्य में नहीं रख रहा तो धन, मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, ये उसका लक्ष्य होगा, भगवान लक्ष्य नहीं होंगे और इससे परोपकार होगा नहीं। परोपकार का नाटक होगा, परोपकार नहीं हो सकता। अब वो दिखाई दे रहा है परोपकार, लेकिन यदि हम भगवान की प्रसन्नता और जीव की सेवा का भाव रखते हैं तो धन्य है, और अगर हम उससे अर्थ उपार्जन या मान प्रतिष्ठा रखते हैं तो वो व्यापार है, परोपकार नहीं है। पाप का इरादा भी नहीं है फिर भी पाप हो जाता है इंसान से, क्यों जी? पाप का इरादा नहीं है लेकिन सुख बुद्धि जहां है वहां पाप हो जाती है। जैसे हमारा इरादा नहीं है कि हम किसी को पीड़ा पहुंचाएं, लेकिन सुख बुद्धि है भोगों में, तो पाप हो ही जाएंगे। हमारा इरादा नहीं है कि हम किसी के साथ गलत आचरण करें, लेकिन हमारी जब सुख बुद्धि है, ध्यान देना, सुख बुद्धि है तो पाप हो जाएगा। चाहे जहां सुख बुद्धि हो, धन में, स्त्री में, कहीं भी सुख बुद्धि हो। जैसे शराब में ही है, पीने का इरादा नहीं है पर सुख बुद्धि है तो पी लोगे, खाने का इरादा नहीं पर सुख बुद्धि है तो खा लोगे। नहीं, हमारी सुख बुद्धि नहीं तो हमें जीवन में कभी एक बूंद नहीं रखा, कभी उसको टच नहीं किया, अभक्ष्य पदार्थों को, कभी गंदी बात टच नहीं की, क्योंकि हमारी बुद्धि, सुख बुद्धि भगवान में है, सुख बुद्धि भोगों में नहीं। और जहाँ सुख बुद्धि है तो ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, कोई भूत जैसा हमारे दिमाग में आया और करवा बैठा। लगता है कि नहीं, यार मैं ये तो नहीं चाहता था, पहले नहीं चाहता था और बाद में भी जलन है, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, सुख बुद्धि होने के कारण हो गया। समझ पा रहे हैं जी? जयेश जी, जी गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सत्संग और आपके वीडियोस देखने से निरंतरता बनती है, लेकिन जिन वाक्यों की वजह से निरंतरता बनती है वो स्मृति से चली जाती हैं। निरंतरता दृढ़ करने के लिए फिर क्या करें महाराज? बार बार अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हम बार बार अभ्यास करें। तो आप देखिए, जब अभ्यास नहीं करते थे तब 1 मिनट भी भजन नहीं होता था। अब अभ्यास करने लगे तो 10 मिनट होने लगा, 10 मिनट में 20 बार मन भागा, 20 बार भागा। अब अगली बार हम जब अभ्यास करेंगे तो 18 बार भागेगा, फिर 15 बार, फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि 10 मिनट प्योर भजन होगा, शुद्ध भजन होने लगेगा। तो अभ्यास के द्वारा जब अभ्यास करते हैं तो एक कुआं में शिला रखी जाती थी, उस पर रस्सी का चिन्ह बन जाता था, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही शिल पर होत निशान। तो जब हम बार बार राधा राधा रटेंगे, कृष्ण कृष्ण रटेंगे, तो हमारे मन में उसका निशान क्यों नहीं बन जाएगा? मन फिर जपने, और जब मन से भजन होने लगा वही सच्चा भजन हो जाता है, मन से भजन होना। तो अभ्यास करो, हारो मत। एक दिन हमने, रोज सुना करो, रोज सुनोगे तो नई नई अनुभूति आती है। एक दिन हमने वर्णन किया था कि जब हम भजन करते हैं तो मन अपनी रील चला रहा है साथ में, ये हमारी भजन की रील चल रही और ये मन की रील चल रही। उसमें कुछ अच्छे विचार, कुछ गंदे विचार, कुछ राग के, कुछ द्वेष के, कुछ भूत के, कुछ भविष्य के आते हैं। साधक क्या करता है? अपने भजन की रील छोड़ देता है और उस रील में फंस जाता है। तो ये कहता है यार बहुत परेशान कर रहा है मन। हम कह रहे हैं तुम बगल वाली रील को देखो ही मती, वो अंदर मन में जो भरी हुई है वो सब खाली हो रही, क्योंकि नाम जब चल रहा है, भजन चल रहा है, तो वो अनंत जन्मों का भरा है। इसलिए हो सकता है 1 करोड़ काम के मैसेज हो, केवल 1 करोड़। तो अब आपने 500 डिलीट किए, 1 करोड़ है, तो आपको लगेगा वही काम,
वही काम, इसका मतलब कोई लाभ नहीं मिल रहा, लाभ मिल रहा है, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे करोड़ मैसेज हैं, इतने मैसेज डिलीट, और जब पूरे डिलीट हो जाएंगे तो निर्मल हो जाएगा मन, और जहाँ निर्मल हुआ तो भगवान का साक्षात्कार हो गया। इसलिए अभ्यास करो, हारो मत। वो जो मन की गड़बड़ी है उसको निकलने दो, वो निकल रहा है, आ नहीं रहा है, खूब धैर्यपूर्वक इसमें चला जाता है, परमार्थ में धैर्यपूर्वक चला जाता है। इसमें उकताया हुआ पुरुष जल्दी हो जाए ऐसे नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत जन्मों की सामग्री भरी, धीरे धीरे वो निकलती जाएगी, धीरे धीरे अच्छाई बढ़ती जाएगी। तो जहाँ बुराई खत्म हुई, अच्छाई अच्छाई रहेगी, वहाँ परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, आपकी एक वीडियो में आपने बताया कि जो शिष्य अपने गुरु को त्यागता है उसका भला नहीं होता। हम कितने ही कोशिश करें उन सब व्यवस्थाओं को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में मेरा क्या होगा? आप क्या क्या व्यवस्था? मतलब जो गुरुकुल में मैं रहा और जिन गुरुजी से मैं दीक्षा ली, वहाँ पर जो व्यवस्था हो रही है और जिस हिसाब से वहाँ पर पढ़ाया जाता है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। हो सकता है महाराज जी कोई दो दर्शन हो गया हो, हाँ, ऐसा हो सकता जो गुरु ने मंत्र दिया है आपको, उस मंत्र पर श्रद्धा करके गुरु को मानसिक प्रणाम करके दूरी बना लो। उपाय भी तो बताया है। तो सोचता है कि वहाँ पर मास्क हटा के बोलो तो आवाज साफ तो आवे। किसी के वहाँ पर हर देवी देवता को एक तुच्छ माना जाता है, एक, और दूसरा ये कि किसी के बारे में वो टिप्पणी ना कीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर। मतलब केवल हम इतना कहते हैं कि अगर आपकी अश्रद्धा है गुरु जी के व्यवहार से ही तो है ना, तो हम गुरु जी पर श्रद्धा करके उनके मंत्र पर अश्रद्धा ना करें। उनका मंत्र ले लें जो मिला हुआ है और दूर हटकर भजन करें, गुरु जी को रोज प्रणाम करें, उनकी निंदा ना करें। क्यों? निंदा करने से क्या हाथ मिलेगा? उन्होंने तो आपको दिया है, नाम दिया, उनकी चर्चा छोड़ दो, दूरी बना लो उनकी चर्चा। ये निंदा ही मानी जाएगी जो आप कह रहे हैं ना, इसे निंदा ही कहते हैं कि वो ये नहीं करते, वो ये नहीं मानते, वो ऐसा करते हैं। अब हम उस पर बोलेंगे तो वो निंदा ही हो जाएगी, अपने गुरु की निंदा। तो उसको नहीं बोलते हैं, हम उससे उपाय ढूंढते हैं कि हमारी गुरु से अश्रद्धा ना होने पावे, तो हम दूरी बना लेते हैं और जो गुरु ने नाम दिया, मंत्र दिया, जपते हैं और सत्संग हम उस महापुरुष का सुनते हैं जिससे हमारा मन लग जाए, हमारा इष्ट मिले, मन मिले, हम उनसे सत्संग सुन लेते हैं, मंत्र अपने गुरु का जपते हैं, बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु की निंदा करने से फिर बात अलग हो जाती है। नहीं, क्यों निंदा करें, हम अपनी हानि क्यों करें? उन्होंने दिया ही तो है आपको, नाम दिया, मंत्र दिया, तो उसकी बराबरी में त्रिभुवन नहीं। गुरु ने कहा राम जपो, अब इसके आगे क्या है? सब कुछ दे दिया गुरु ने, तो अब उनके व्यवहार को नहीं देखते, वो कुछ भी करें। हमारा अभी इतनी क्षमता नहीं कि हम सब देख के पचा लें, तो हम गुरु से दूरी बना लेते हैं और नाम जप करते हैं, रोज गुरु को प्रणाम करते हैं। भगवान ही सब रूपों में है, ऐसा भाव ठीक रहेगा ना। अब कभी अपने गुरु की निंदा ना करना, क्योंकि ये जैसे बोले निंदा के अंतर्गत ही आता है नहीं? बिल्कुल अपने भाव में चलो, दूरी बना लो, सत्संग सुनते रहो, और जो सत्संग में तुम्हें समझ में ना हो पूछते रहो, मार्ग चलो, मंत्र वही जो गुरु ने दिया है। गौरव शर्मा जी हरिद्वार से। श्री हरिवंश गुरु जी, महाराज जी मैं ग्रस्त जीवन में हूँ, मन की अस्थिरता और पुरानी बुरी आदतों से लगाव से परेशान हूँ। भक्ति में मन लगे ऐसी प्रार्थना है। महाराज जी, क्या हमारी होने वाली संतान को हमारे आचरण या बुरी आदतों से विमुख रख उन्हें भक्ति एवं भागवत मार्ग पर रखा जा सकता है? हमारे पुराने एवं पहले आप अपने को सुधारेंगे तब, क्योंकि आपका ही तो अंश जाएगा ना। तो अगर आप जिन विचारों से अभिभूत हैं, जो आचरण कर रहे हैं, वही आपकी संतान पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप पहले अपने आचरणों को सुधारिए, आप भक्त बनिए, आप नाम जप कीजिए, मन लगे न लगे। ऐसे मन अभी नाम जप करवाओ तो नाम सच्चिदानंद में अमृत है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि संसार के भोग अच्छे लगे। अगर अभ्यास करते जाओ, इसे और नाम जप करवाओ, तो आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। फिर गंदी बातों के लिए मन चलेगा ही नहीं, गंदी बातों से घृणा हो जाएगा। कोई नशा मत करो, कोई गंदे आचरण मत करो। नशा करते हो क्या? यही शराब भाई सुनो, आज से बंद कर दो, हिम्मत करो। है मतलब कोई भगवान न करे कि कोई इसका निगेटिव स्वरूप आवे, तब आप बंद करो, तो अभी बंद कर दो। नियम लेते हो आज से? नियम में पक्का? पक्का।
तो कहो आज मैं वृंदावन में शपथ लेता हूँ कि आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। आज मैं वृंदावन में शपथ लेता हूँ कि आज के बाद शराब और धूम्रपान कुछ नहीं करूँगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान मंगल करेंगे, भगवान मंगलमय है, उनका स्वभाव बड़ा करुणामय है, इसीलिए भेजा है। ठीक है, अब जो संतान पर प्रभाव पड़ेगा वो मंगल में पड़ेगा, क्योंकि हमारे जैसे आचरण होते हैं, हम जो खान पान करते हैं उसी से रक्त बनता है, रक्त से वीर्य बनता है, और वीर्य में वही परमाणु होते हैं जिसका जैसा होता है। तो अब हम अगर अच्छे विचार वाले हैं, अच्छे आचरण वाले हैं, तो हमारी संतान अच्छे विचार वाले होगी। महाराज जी पहले से ही जैसे चल रहा था सब कुछ, अभी संतान तो प्राप्ति आशीर्वाद अब श्री जी का होने वाली है, मतलब 3-4 महीने बचे हैं बस। तो अब जैसे उसको रामायण सुनाओ, जो गर्भस्थ शिशु में है ना, उस माँ को रामायण सुनाओ, वो नाम जप करे, भगवान की पूजा करे, तो उसके संस्कार पड़ जाएंगे, उसके संस्कार पड़ जाएंगे।